प्रिय भक्तों, आप सभी का हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत है हमारे पावन और आध्यात्मिक चैनल एपिक एम्पायर में। आज का दिन अत्यंत शुभ है क्योंकि आज हम उस महाशक्ति की शरण में हैं जिनकी दृष्टि मात्र से पर्वत भी धूल बन जाते हैं और जिनकी कृपा से रंक भी राजा बन जाता है। आज हम सुनेंगे न्याय के साक्षात देवता, कर्म फलदाता, सूर्यपुत्र, छायानंदन, भक्तवत्सल श्री शनिदेव की अद्भुत और चमत्कारिक कथा। भक्तों, शनिदेव कोई भय का नाम नहीं बल्कि वे अनुशासन और न्याय के प्रतीक हैं। वे हमारे कर्मों का दर्पण हैं। जैसे स्वर्ण अग्नि में तप कर ही कुंदन बनता है, वैसे ही मनुष्य शनिदेव की कठिन परीक्षाओं से गुजरकर ही शुद्ध और सात्विक बनता है। शनिवार व्रत की महिमा अपार है। जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धा, पवित्रता और सेवा भाव से इस व्रत को करता है और शनिदेव की इस दिव्य कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से 7.5 और ढैया के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। शनिदेव उसे सुख, शांति, वैभव और अंत में मोक्ष प्रदान करते हैं। आज की यह कथा सूर्यपुर के अहंकारी सेठ धनेश्वर प्रसाद के पतन और फिर उनकी भक्ति से हुए पुनरुत्थान की है। यह कथा हमें सिखाती है कि धन का अहंकार जल के बुलबुले के समान है, जबकि धर्म और न्याय ही शाश्वत सत्य है। कथा के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि प्रत्येक शब्द में एक रहस्य छिपा है और प्रत्येक अध्याय में जीवन की एक अनमोल सीख। आइए, कथा आरंभ करने से पहले हम सब मिलकर शनिदेव के इस परम पावन मंत्र का उच्चारण करें। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ओम शम शनैश्चराय नमः। हे शनिदेव महाराज, हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर करें और हमें सन्मार्ग दिखाएं। चलिए अब प्रवेश करते हैं सूर्यपुर की उस नगरी में जहां अहंकार और न्याय का महासंग्राम होने वाला है। प्राचीन समय की बात है। आर्यावर्त के मध्य में सूर्यपुर नामक एक अत्यंत समृद्ध और वैभवशाली ग्राम था। यह ग्राम अपनी हरियाली, विशाल जलाशयों और स्वर्णमयी खेती के लिए प्रसिद्ध था। सूर्यपुर के मध्य में एक विशाल प्रासाद महल था जिसकी अट्टालिकाएं आकाश को छूती प्रतीत होती थीं। वह महल था सेठ धनेश्वर प्रसाद का। धनेश्वर प्रसाद के पास इतना धन था कि उसे स्वयं भी अपनी संपत्ति का पूर्ण अनुमान न था। उसके गोदाम अन्न से भरे रहते थे, तिजोरियां स्वर्ण मुद्राओं से लदी रहती थीं और सैकड़ों सेवक उसके एक संकेत पर अपना शीश झुकाने को तत्पर रहते थे। किंतु जैसा कि नाम था धनेश्वर, वह केवल धन का ही स्वामी था, गुणों का नहीं। धनेश्वर प्रसाद का स्वभाव कठोर था। उसके हृदय में दया का लेश मात्र भी अंश न था। उसने अपने वैभव के मद में यह भुला दिया था कि यह धन उसे ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है। वह स्वयं को ही भाग्य का विधाता समझने लगा था। उसका व्यवसाय था निर्धन किसानों को संकट के समय आरण देना, किंतु वह ऋण सहायता नहीं बल्कि एक पाश जाल होता था। सेठ धनेश्वर प्रसाद अत्यंत ऊंचे ब्याज पर धन देता था। जब कोई निर्धन किसान अपनी पुत्री के विवाह या किसी रोग के उपचार के लिए उसके पास आता तो सेठ उसके अंगूठे का निशान उन पत्रों पर ले लेता जिन्हें वह अनपढ़ किसान समझ भी नहीं पाता था। ब्याज का चक्र ऐसा घूमता कि वह कभी समाप्त ही नहीं होता। अंततः सेठ उस किसान के खेत, उसके पालतू पशु, यहां तक कि उसके घर के बर्तन भी छीन लेता था। सूर्यपुर के लोग सेठ के नाम से कांपते थे। जब सेठ अपनी स्वर्ण जड़ित पालकी में बैठकर निकलता तो लोग भयवश अपना मार्ग बदल लेते थे। वह धर्मपरायण ब्राह्मणों और सन्यासियों का उपहास करता था। उसका मानना था कि संसार में धन ही एकमात्र सत्य है और शनि जैसे देवता केवल काल्पनिक भय मात्र हैं। सेठ की पत्नी गौरी देवी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप थी। वे अत्यंत धर्मपरायण, विदुषी और करुणा की प्रतिमूर्ति थीं। वे गुप्त रूप से निर्धनों की सहायता करती थीं और प्रतिदिन संध्या समय तुलसी के समीप दीप प्रज्वलित कर शनिदेव और नारायण की स्तुति करती थीं। उनका एक पुत्र था मोहन और एक पुत्री थी राधा। दोनों ही बालक अपनी माता के संस्कारों से ओतप्रोत थे, किंतु वे अपने पिता के कठोर व्यवहार से सदैव भयभीत रहते थे। एक दिन की बात है, सूर्यपुर में भीषण अकाल की आहट सुनाई देने लगी। वर्षा नहीं हुई थी और खेतों की मिट्टी दरकने लगी थी। ग्राम के निर्धन किसान व्याकुल होकर सेठ धनेश्वर के द्वार पर एकत्रित हुए। उनमें एक बूढ़ा किसान था जिसका नाम था हरिराम।
हरिराम ने हाथ जोड़कर आंखों में अश्रु भरकर कहा, सेठ जी, इस वर्ष इंद्रदेव रुष्ट हैं, खेत सूख गए हैं, मेरे घर में अन्न का एक दाना भी शेष नहीं है। कृपा कर थोड़ा अनाज आरण स्वरूप दे दें। जैसे ही वर्षा होगी और फसल कटेगी, मैं ब्याज सहित लौटा दूंगा। धनेश्वर प्रसाद अपने ऊंचे आसन पर बैठा पान चबा रहा था। उसने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, हरिराम, भावना से पेट नहीं भरता। यहां व्यापार होता है, दान पुण्य नहीं। यदि अन्न चाहिए तो अपने उस छोटे से खेत के कागजात मेरे नाम कर दे, अन्यथा अपने परिवार सहित भूखा मर जा, मुझे कोई चिंता नहीं। वहां खड़े अन्य किसानों ने प्रार्थना की, सेठ जी, थोड़ा तो धर्म का विचार कीजिए, शनिदेव सब देख रहे हैं, न्याय के देवता के दंड से डरिए। यह सुनते ही धनेश्वर प्रसाद जोर जोर से हंसने लगा। उसका अट्टहास पूरे कक्ष में गूंज उठा। उसने अहंकार में भरकर कहा, शनि? कौन शनि? जो स्वयं लंगड़ाकर चलता है वह मेरा क्या बिगाड़ेगा? जिसके पास धन है वही ईश्वर है। जाओ यहां से, और फिर कभी मेरे द्वार पर धर्म और देवता की बात मत करना। भक्तों, उसी क्षण आकाश में एक बिजली कड़की, जबकि बादल का एक टुकड़ा भी वहां नहीं था। ऐसा लगा मानो स्वयं प्रकृति ने सेठ के उन अहंकारी शब्दों को अंकित कर लिया हो। धनेश्वर प्रसाद को झांत नहीं था कि उसकी उलटी गिनती प्रारंभ हो चुकी है। शनिदेव की वक्र दृष्टि उस पर पड़ने ही वाली थी। जब न्याय का देवता न्याय करने बैठता है तो वह न धन देखता है न पद, वह केवल कर्म देखता है। धनेश्वर ने अपनी मर्यादा लांघ दी थी। उसने उस देवता का अपमान किया था जो राजा को रंक बनाने में क्षण भर का समय नहीं लेते। उसी रात्रि गौरी देवी ने स्वप्न में देखा कि एक विशाल कृष्ण वर्ण काले रंग का पुरुष, जिसके नेत्रों से तीव्र ज्योति निकल रही है, उनके महल के द्वार पर खड़ा है। उनके हाथ में एक लोहे का दंड है और वे सेठ के कक्ष की ओर संकेत कर रहे हैं। गौरी देवी पसीने से तरबतर होकर जाग उठी। उनका हृदय जोरों से धड़क रहा था। उन्हें आभास हो गया था कि कोई अनिष्ट होने वाला है। उन्होंने तुरंत शनिदेव के सम्मुख हाथ जोड़े और अपने पति के अपराधों के लिए क्षमा मांगी। किंतु क्या धनेश्वर का अहंकार उसे क्षमा मांगने देगा? क्या हरिराम जैसे निर्दोष किसानों की आह का फल सेठ को भुगतना पड़ेगा? और सबसे बड़ा प्रश्न, जब शनिदेव की 7.5 का प्रथम चरण धनेश्वर के जीवन में प्रवेश करेगा तो उसका वैभव उसका साथ देगा या उसे धूल में मिला देगा? अगले भाग में देखिए कैसे एक वृद्ध साधु सेठ धनेश्वर को चेतावनी देने आता है और कैसे सेठ के अहंकार की पहली ईंट ढहती है। क्या हरिराम को न्याय मिलेगा? जानने के लिए अवश्य सुनिए भाग 2, जय श्री शनिदेव भाग 2। साधु की चेतावनी और प्रारब्ध का खेल सूर्यपुर की गलियों में सन्नाटा पसरा था। सेठ धनेश्वर प्रसाद के महल के भीतर ऐश्वर्य का प्रदर्शन जारी था, किंतु महल के बाहर दरिद्रता अपना विकराल रूप दिखा रही थी। हरिराम और अन्य किसान भूखे पेट सो रहे थे। उनकी आंखों में केवल एक ही प्रश्न था, क्या न्याय जीवित है? अगली सुबह जब सूर्यदेव की प्रथम किरण ने महल के स्वर्ण कलश को स्पर्श किया, तभी ग्राम के मुख्य द्वार पर एक वृद्ध साधु का आगमन हुआ। साधु का तेज सूर्य के समान था। उनके गले में रुद्राक्ष की माला, मस्तक पर भस्म का तिलक और हाथ में एक कमंडल था। उनके मुख पर एक ऐसी शांति थी जो केवल आत्मज्ञानी पुरुषों में होती है। साधु सीधे सेठ धनेश्वर के द्वार पर पहुंचे। द्वारपालों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु साधु की प्रभावशाली दृष्टि देखकर वे ठिठक गए। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, जाओ, अपने स्वामी से कहो कि एक अतिथि उनके द्वार पर भिक्षा नहीं अपितु भविष्य लेकर आया है। धनेश्वर प्रसाद उस समय अपने कक्ष में बैठकर रत्नों की परीक्षा कर रहा था। जब उसे साधु के आगमन की सूचना मिली तो उसने उपेक्षा भाव से कहा, आने दो, इन पाखंडियों को धन की गंध बहुत शीघ्र लग जाती है। साधु कक्ष में प्रविष्ट हुए। उन्होंने न तो सेठ को नमन किया और न ही उसकी संपत्ति की प्रशंसा की। वे चुपचाप एक क्षण तक सेठ की आंखों में देखते रहे। धनेश्वर को वह दृष्टि असहज करने लगी। उसने कठोरता से पूछा, महाराज, आप यहां क्यों आए हैं? यदि धन की लालसा है तो बाहर जाकर कतार में खड़े ढिए हों। साधु मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे धनेश्वर, मैं तुमसे कुछ लेने नहीं अपितु तुम्हें कुछ देने आया हूं। वह है चेतावनी। तुम्हारे पापों का गड्ढा भर चुका है।
तुमने निर्धनों का रक्त चूसकर यह महल खद्दा किया है। स्मरण रहे, शनिदेव की दृष्टि तुम पर पड़ चुकी है। उनकी सारे साथी का चक्र घूम चुका है। धनेश्वर खिलखिलाकर हंसा। वही पुरानी बात, कल भी कुछ मूर्ख किसान शनि का भय दिखा रहे थे। साधु महाराज, मेरा वैभव अटल है। मेरे पास इतना स्वर्ण है कि मैं काल को भी खरीद सकता हूं। साधु ने शांत भाव से कहा, अहंकार ही पतन की प्रथम सीढ़ी है। शनिदेव न्याय के अधिपति हैं। वे दंड देने से पूर्व संकेत देते हैं। आज से 7वें दिन तुम्हारी परीक्षा आरंभ होगी। यदि तुमने अपनी भूल नहीं सुधारी और हरिराम जैसे भक्तों को उनका अधिकार नहीं दिया, तो तुम वह सब खो दोगे जिसे तुम अपना प्राण समझते हो। इतना कहकर साधु बिना कुछ लिए वहां से प्रस्थान कर गए। सेठ ने उनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया, किंतु उसकी पत्नी गौरी देवी, जो द्वार के पीछे से यह सब सुन रही थीं, कांप उठी। उन्होंने सेठ को समझाने का बहुत प्रयास किया। स्वामी, साधु की वाणी को अनसुना न करें। अभी भी समय है। हरिराम की भूमि उसे लौटा दें और दान पुण्य करें। किंतु धनेश्वर के कान तो अहंकार की रुई से बंद थे। उसने गौरी देवी को झिड्ढा हाँक दिया और मदिरा एवं विलास में डूब गया। 6 दिन बीत गए। 7वें दिन की सुबह अत्यंत भयानक थी। आकाश में काले बादलों ने डेरा डाल लिया था, किंतु वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी। अचानक सेठ के अस्तबल से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। धनेश्वर भागकर वहां पहुंचा। उसने देखा कि उसके सबसे प्रिय और बहुमूल्य अश्व, घोड़े अचानक निर्जीव होकर गिर रहे थे। एक ही प्रहर में उसके आधे पशुधन की मृत्यु हो गई। अब भी वह इस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि उसका प्रधान मुनीम दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ डर रही थीं। उसने कांपते स्वर में कहा, सेठ जी, अनर्थ हो गया। हमारे जो 5 बड़े जहाज व्यापार के लिए समुद्र पार गए थे, वे समुद्री तूफान में डूब गए। सारा माल, सारा स्वर्ण समुद्र की गहराइयों में समा गया है। धनेश्वर के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक ही दिन में उसकी आधी संपत्ति नष्ट हो चुकी थी। उसके मस्तिष्क में साधु के शब्द गूंजने लगे। शनिदेव की सारे साथी का चक्र घूम चुका है। रात्रि में जब वह व्याकुल होकर लेटा था, तभी उसे सूचना मिली कि उसके महल के भंडार गृह में भीषण आग लग गई है। वह आग पानी से नहीं बुझ रही थी, मानो वह कर्मों की आग हो। देखते ही देखते उसका आधा महल स्वाहा हो गया। सूर्यपुर के लोग कानाफूसी करने लगे। यह तो शनिदेव का कोप है। सेठ ने निर्दोषों को सताया था, अब उसका फल मिल रहा है। धनेश्वर का मन अशांत हो उठा। उसे भय लगने लगा, किंतु उसका अहंकार अब भी उसे झुकने नहीं दे रहा था। उसने सोचा कि शायद यह केवल एक बुरा संयोग है, किंतु यह तो केवल आरंभ था। अगले दिन राजकीय सैनिक उसके द्वार पर आ खड़े हुए। राजा का आदेश था कि सेठ धनेश्वर पर राजकोष की चोरी और किसानों के साथ धोखाधड़ी का आरोप है। उसे तुरंत बंदी बनाकर राज दरबार में उपस्थित किया जाए। धनेश्वर, जो कल तक दूसरों को बंदी बनाता था, आज स्वयं जंजीरों में जगदा हुआ था। उसकी आंखों के सामने उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल रही थी। रास्ते में उसने देखा हरिराम किसान एक वृक्ष के नीचे बैठकर शांति से शनिदेव का भजन कर रहा था। हरिराम की आंखों में सेठ के प्रति घृणा नहीं, अपितु करुणा थी। भाग 3 में देखिए, राज दरबार में धनेश्वर के साथ क्या न्याय होता है। क्या उसकी पत्नी और बच्चे उसका साथ देंगे? और उस रहस्यमयी वृद्ध साधु का असली रूप क्या है? जय श्री शनिदेव। भाग 3, राज दरबार का दंड और साधु का सत्य। अंधकार की चादर ओढ़े काल निरंतर बढ़ रहा था। कल तक जो धनेश्वर प्रसाद पालकी में बैठकर निकलता था, आज वह लोहे की बेड़ियों में जकड़ा हुआ धूल भरी सड़कों पर घसीटा जा रहा था। सूर्यपुर के वही लोग जो कभी उसके भय से झुक जाते थे, आज उसे उपहास और दया की दृष्टि से देख रहे थे। राज दरबार का दृश्य। राज दरबार में राजा चंद्रसेन अपने सिंहासन पर विराजमान थे। वे न्याय प्रिय और प्रजा पालक शासक थे। जब धनेश्वर को उनके सम्मुख प्रस्तुत किया गया तो दरबार में सन्नाटा छा गया। राजकीय अधिवक्ता ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, सेठ धनेश्वर प्रसाद पर आरोप है कि इसने राजकोष के कर, टैक्स में हेरा फेरी की है। साथ ही सूर्यपुर के दर्जनों किसानों की भूमि छल कपट से हड़प ली है। इसके बही खातों की जांच में भारी अनियमितता पाई गई है।
राजा चंद्रसेन ने धनेश्वर की ओर देखा, जिसकी आंखें अब भी अहंकार से झुकी नहीं थीं। राजा ने पूछा, धनेश्वर, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? धनेश्वर ने गरज कर कहा, महाराज, यह सब षड्यंत्र है। मैं इस राज्य का सबसे बड़ा करदाता हूं। किसी अदृश्य शक्ति के कोप के कारण मेरे जहाज डूब गए, इसका अर्थ यह नहीं कि मैं अपराधी हूं। रही बात किसानों की, तो मैंने उन्हें धन दिया था, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से भूमि दी। तभी सभा के मध्य से वही वृद्ध साधु प्रकट हुए जो सेठ के महल गए थे। उन्हें देखते ही राजा अपने सिंहासन से उठे और उन्हें प्रणाम किया। साधु ने राजा से कहा, राजन, सत्य वही नहीं होता जो चर्म चक्षुओं आंखों से दिखे। सत्य वह है जो अंतरात्मा स्वीकार करे। इस सेठ ने न केवल मनुष्यों को छला है, बल्कि इसने उस न्याय का उपहास किया है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाता है। साधु ने अपना कमंडल से जल निकाला और धनेश्वर के उन कपटपूर्ण अनुबंधों, कागजों पर छिड़क दिया जो मेज पर रखे थे। चमत्कार हुआ। उन कागजों पर लिखे अक्षर लुप्त होने लगे और उनके स्थान पर उन किसानों की करुण पुकार सुनाई देने लगी जिनका शोषण हुआ था। पूरा दरबार उस अदृश्य विलाप से कांप उठा। दंड की घोषणा राजा चंद्रसेन क्रोध से भर उठे। उन्होंने अपना राजदंड पटकते हुए कहा, धनेश्वर, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है। राजकोष की चोरी और प्रजा का उत्पीड़न अक्षम्य अपराध है। मैं आज इसी क्षण तुम्हारी समस्त शेष संपत्ति को राजसात जब्त करने का आदेश देता हूं। तुम्हारे महल को एक अनाथालय में बदल दिया जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस राज्य से निर्वासित किया जाता है। तुम अब एक साधारण दीनहीन व्यक्ति की भांति जीवन व्यतीत करोगे। धनेश्वर के पैरों तले धरती निकल गई। उसका वह स्वर्ण संसार ताश के पत्तों की तरह ढह गया। सैनिकों ने उसे महल से बाहर निकाल दिया। अपमान की पराकाष्ठा सेठ, जो अब सेठ नहीं रहा था, अपनी पत्नी गौरी देवी और बच्चों के साथ ग्राम की सीमा पर खड़ा था। उसके पास पहनने के वस्त्रों के अतिरिक्त कुछ न था। गौरी देवी रो रही थी, किंतु उन्होंने धनेश्वर का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने अत्यंत मधुर किंतु दृढ़ स्वर में कहा, स्वामी, मैंने आपसे कहा था कि अधर्म का फल कड़वा होता है। आज हम सड़क पर हैं, किंतु शायद यही हमारे शुद्धिकरण का मार्ग है। धनेश्वर ने अपनी पत्नी की ओर देखा। उसकी आंखों में पश्चाताप की पहली किरण दिखाई दी, किंतु क्रोध अब भी शेष था। उसने चिल्लाकर कहा, यह सब उस साधु और उस शनिदेव का किया धरा है। उन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया। तभी पीछे से वही साधु पुनः प्रकट हुए। उन्होंने मंद स्वर में कहा, धनेश्वर, शनिदेव छीनते वही हैं जो तुम्हारा नहीं था। वे केवल तुम्हें उस भार से मुक्त कर रहे हैं जो तुम्हें नरक की ओर ले जा रहा था। याद रखना, परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। अब सारे साथी का वह चरण आरंभ होगा जहां मनुष्य स्वयं से मिलता है। धनेश्वर ने साधु को अपशब्द कहने के लिए मुख खोला ही था कि साधु अंतर्ध्यान हो गए। विपत्ति का नया मोड़। धनेश्वर अपने परिवार को लेकर एक घने वन की ओर निकल पड़ा। भूख और प्यास से बच्चों का बुरा हाल था। तभी उसे मार्ग में एक स्वर्ण मुद्रा पड़ी मिली। धनेश्वर की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, भाग्य अब भी मेरे साथ है। उसने जैसे ही उस मुद्रा को उठाया, वह जलता हुआ कोयला बन गई। धनेश्वर की हथेली बुरी तरह जल गई। यह शनिदेव का दूसरा संकेत था, छल का धन, कष्ट का कारण। धनेश्वर को अनुभव होने लगा कि वायु, जल और पृथ्वी सब उसके विरुद्ध हो गए हैं। उसे कोई आश्रय देने को तैयार नहीं था। जहां भी वह जाता, लोग उसे पापी सेठ कहकर दुत्कार देते। भाग 4। देखिए, अत्यधिक दरिद्रता में धनेश्वर का मानसिक संतुलन कैसे डगमगाता है। व्यापार में हानि के बाद अब उसके शरीर और मन पर शनिदेव की दृष्टि कैसे प्रभाव डालती है। क्या गौरी देवी की भक्ति उनके परिवार की रक्षा कर पाएगी? जय श्री शनिदेव। ओम शम शनैश्चराय नमः। भाग 4। शनिदेव की वक्र दृष्टि और प्रारब्ध का दंड। धनेश्वर प्रसाद का अहंकार अब धीरे धीरे टूटने लगा था, किंतु शनिदेव की परीक्षा का यह तो केवल मध्यांतर था। वन की कंटीली पगडंडियों पर चलते हुए धनेश्वर के पैर लहूलुहान हो चुके थे। भूख से व्याकुल उसका पुत्र मोहन और पुत्री राधा अब चलने में असमर्थ थे। अशुभ संकेतों की वर्षा जैसे ही संध्या हुई, आकाश का रंग गहरा नीला और फिर भयानक काला हो गया।
धनेश्वर ने सोचा कि किसी वृक्ष के नीचे आश्रय लिया जाए। उसने एक विशाल और हरा भरा पीपल का वृक्ष देखा। जैसे ही वह अपने परिवार के साथ उस वृक्ष की छाया में पहुंचा, देखते ही देखते उस वृक्ष की पत्तियां पीली पड़ कर गिरने लगीं और वह हरा भरा वृक्ष ठूंठ में बदल गया। गौरी देवी ने कांपते हुए कहा, स्वामी देखिए, प्रकृति भी हमें शरण देने से मना कर रही है। यह साक्षात शनिदेव की वक्र दृष्टि है। हम जहां जाते हैं वहां अमंगल हो रहा है। धनेश्वर ने झुंझलाकर कहा, यह सब केवल संयोग है, भाग्य का खेल है। किंतु भाग्य का खेल अभी और क्रूर होने वाला था। रात्रि के समय जब वे एक गुफा में विश्राम कर रहे थे, कुछ वनदस्युओं डाकुओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। उनके पास अब स्वर्ण तो था नहीं, तो डाकुओं ने धनेश्वर के बचे कुचे रेशमी वस्त्र भी छीन लिए और उसे फटे पुराने चिथड़ों में छोड़ दिया। अपमान की अग्नि में जलता धनेश्वर अब केवल एक कंकाल मात्र रह गया था। व्यापारिक बुद्धि का पतन अगले दिन धनेश्वर ने सोचा कि वह किसी अन्य नगर में जाकर पुनः व्यापार आरंभ करेगा। उसे अपनी बुद्धि पर बहुत गर्व था। उसने एक राहगीर से कुछ आरण मांगा और उससे नमक की एक बोरी खरीदी, यह सोचकर कि अगले गांव में इसे ऊंचे दाम पर बेचेगा। जैसे ही वह नदी पार करने लगा, अचानक जल का स्तर बढ़ गया। धनेश्वर डूबते डूबते बचा, किंतु उसके कंधे पर रखी नमक की बोरी पानी में घुल गई। उसका बचा कुचा निवेश भी जल में विलीन हो गया। अब उसके पास न धन था, न वस्तु और न ही साख। मानसिक क्लेश और द्वंद्व। धनेश्वर की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। उसे हर ओर काले वस्त्र पहने हुए सैनिक दिखाई देते। उसे लगता कि हवाएं उसे चिढ़ा रही हैं। जो व्यक्ति कभी हजारों लोगों को भोजन कराता था, आज वह एक मुट्ठी चने के लिए तरस रहा था। एक दोपहर उसे अत्यंत तीव्र ज्वर, बुखार ने जकड़ ढा लिया। उसके शरीर पर काले चकत्ते उभर आए। उसे अनुभव हुआ मानो हजारों बिच्छू एक साथ उसे डंक मार रहे हों। यह शनिदेव का शारीरिक दंड था, जो मनुष्य को उसके द्वारा किए गए कायिक पापों का स्मरण कराता है। गौरी देवी निरंतर भगवान का नाम जप रही थी। उन्होंने देखा कि धनेश्वर की आंखों से अब क्रोध नहीं, बल्कि पीड़ा के आंसू बह रहे हैं। धनेश्वर ने बिलखते हुए कहा, गौरी, क्या मेरा अपराध इतना बड़ा है कि मेरे निर्दोष बच्चे भी दुख भोग रहे हैं? गौरी देवी ने धीमे स्वर में कहा, स्वामी, जब राजा को दंड मिलता है तो उसके राजमहल की दीवारें भी गिरती हैं। हमारे कर्मों का फल हमारे अपनों को भी प्रभावित करता है। किंतु याद रखिए, शनिदेव केवल दंड नहीं देते, वे सुधारते हैं। चौथा चरण, अलगाव और एकाकीपन। तभी मार्ग में उन्हें वही ब्राह्मण पंडित सोमदत्त मिले, जिनका धनेश्वर ने कभी अपमान किया था। सोमदत्त अब तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। धनेश्वर ने लज्जा से अपना मुख छुपा लिया, किंतु सोमदत्त ने पास आकर कहा, सेठ जी, यह मुख छुपाने का समय नहीं, हृदय खोलने का समय है। शनिदेव की सारे साथी के इस चतुर्थ चरण में मनुष्य अपनों से भी दूर हो जाता है। देखिए, आपके मित्र और संबंधी आपको पहचानते भी नहीं। सचमुच धनेश्वर ने देखा कि उसी मार्ग से उसके पुराने व्यापारिक मित्र अपनी पालकियों में निकल रहे थे। धनेश्वर ने सहायता के लिए हाथ उठाया, किंतु उन्होंने उसे एक दरिद्र भिखारी समझकर धिक्कार दिया और आगे बढ़ गए। धनेश्वर को बोध हुआ कि संसार केवल उदय होते सूर्य को अर्घ्य देता है, ढलते हुए सूरज की कोई सुध नहीं लेता। उसकी आत्मा ग्लानि से भर गई। भाग 5 में देखिए, क्या सारे साथी का 5वां चरण धनेश्वर के परिवार को उससे अलग कर देगा? पशुधन और प्रतिष्ठा के बाद क्या अब धनेश्वर के प्राणों पर संकट आएगा? और शनिदेव का वह दिव्य स्वरूप, जिसे देख अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, वह धनेश्वर को कैसे दर्शन देगा? जय श्री शनिदेव। ओम शम शनैश्चराय नमः। भाग 5, सारे साथी का चरम और सर्वस्व त्याग। शनिदेव की सारे साथी का मध्य चरण चल रहा था। यह वह समय है जब कर्म फलदाता मनुष्य के धैर्य की अंतिम सीमा तक परीक्षा लेते हैं। सेठ धनेश्वर, जो अब केवल एक धूल धूसरित पथिक था, अपने परिवार के साथ एक उजाद्ध बस्ती के समीप पहुंचा। पशुधन और प्राण संकट धनेश्वर के पास अब केवल एक वृद्ध बैल शेष था, जो उसके बच्चों और पत्नी को खींचने का एकमात्र सहारा था। अचानक चलते चलते वह बैल भी भूमि पर गिर पधा और उसने प्राण त्याग दिए। धनेश्वर के लिए यह केवल एक पशु की मृत्यु नहीं थी, बल्कि उसके आत्मसम्मान और जीवन के अंतिम सहारे का अंत था।
उसने आकाश की ओर देखकर चीख कर कहा, हे सूर्यपुत्र, क्या आपको मेरी पीड़ा देखकर संतोष नहीं होता? मेरा वैभव गया, मेरा मान गया। अब मेरे मूक पशु का वध करके आपको क्या प्राप्त हुआ? तभी वातावरण में एक भारी और गंभीर स्वर गूंजा, जिसे केवल धनेश्वर ही सुन सकता था। धनेश्वर, जिस धन के मद में तूने गरीबों के हल और बैल छीने थे, आज यह उसी का लेखा जोखा है। यह अंत नहीं, आत्मज्ञान का आरंभ है। प्रतिष्ठा का पूर्ण पतन। भूख से बिलखते बच्चों को देखकर धनेश्वर से रहा नहीं गया। उसने पास के एक संपन्न भवन में जाकर भिक्षा मांगी। दुर्भाग्यवश वह घर उसी व्यक्ति का था जिसे धनेश्वर ने कभी आरण न चुकाने पर सरेआम अपमानित किया था। उस व्यक्ति ने धनेश्वर को पहचान लिया और हंसते हुए कहा, देखो भाइयों, सूर्यपुर का कुबेर आज मेरे द्वार पर कटोरा लेकर खड़ा रहा है। धनेश्वर, मैं तुम्हें अन्न तो दे सकता हूं, पर पहले तुम्हें मेरे जूतों की धूल साफ करनी होगी। धनेश्वर का खून खौल उठा, किंतु पीछे खड़े भूखे बच्चों के चेहरों ने उसका मस्तक झुका दिया। जिस व्यक्ति ने कभी झुकना नहीं सीखा था, आज उसने आंसुओं के साथ अपमान का वह घूंट पिया। किंतु जैसे ही उसने अन्न का दाना हाथ में लिया, वह दाना काले कोयले में बदल गया। शनिदेव का संदेश स्पष्ट था। अपमानित होकर या अधर्म से प्राप्त अन्न इस समय तुम्हारे प्रारब्ध को और बिगाड़ेगा। मानसिक अशांति और एकांत धनेश्वर अब पागलों की भांति व्यवहार करने लगा। उसे अपने ही परिवार पर बोझ होने का आभास होने लगा। वह रात्रि के अंधकार में अपनी पत्नी और बच्चों को सोता छौड़ा कर एकांत की खोज में निकल गया। वह आत्मग्लानि से भरा था। उसे लगा कि यदि वह उनसे दूर चला जाएगा तो शायद शनिदेव का कोप उसके परिवार पर कम हो जाए। वह एक निर्जन वन में पहुंचा, जहां केवल पत्थरों और कंटीली झादियों का साम्राज्य था। वहां उसने एक प्राचीन और जीर्ण शीर्ण शनि मंदिर देखा। मंदिर की मूर्ति खंडित थी और वहां कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं था। आत्मानुभूति का क्षण धनेश्वर उस मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ा। उसने देखा कि उसका पूरा शरीर काला पड़ चुका था और उसके हाथों की रेखाएं तक मिटने लगी थीं। उसने पहली बार अपनी बंद आंखों से अपने भीतर झांका। उसे वे चेहरा याद आए जिन्हें उसने सताया था। उसे हरिराम की वे आंखें याद आईं जो न्याय मांग रही थीं। उसे बोध हुआ कि शनिदेव उसे मारना नहीं चाहते, बल्कि उसके भीतर के अहंकारी धनेश्वर को मारकर एक मनुष्य को जन्म देना चाहते हैं। उसने कांपते हाथों से मंदिर के पास पड्डीदी धूल को उठाया और मस्तक पर लगाते हुए बोला, हे प्रभु, मैं अपराधी हूं। मैंने धन को धर्म से ऊपर माना। मुझे दंड दीजिए, किंतु मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, सब आपकी छाया है। भाग 6 में देखिए। अकेले पड़े धनेश्वर का सामना किन भयानक मानसिक बाधाओं से होता है। जब उसके पुराने मित्र उसे मरणासन्न स्थिति में देखते हैं तो क्या वे उसकी सहायता करेंगे? और गौरी देवी, जो अपने पति की खोज में वन वन भटक रही हैं, क्या उन्हें शनिदेव का कोई दिव्य मार्गदर्शक मिलेगा? जय श्री शनिदेव। ओम शम शनैश्चराय नमः। भाग 6। मित्रों का परित्याग और मानसिक द्वंद्व। शनिदेव की सारे साथी का प्रभाव अब धनेश्वर के मन और सामाजिक संबंधों पर अपनी चरम सीमा पर था। वन के उस जीर्ण शीर्ण मंदिर में पूरी रात क्रंदन करने के बाद धनेश्वर को थोड़ा मानसिक बल प्राप्त हुआ। उसने सोचा कि शायद अब भी कोई मार्ग शेष है। वह लड़खड़ाते कदमों से वन के बाहर मुख्य मार्ग पर आया। मित्रों का विश्वासघात तभी उसे दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर धनेश्वर के मन में आशा की किरण जागी। वह उसके पुराने परम मित्र सेठ कड्ढुरीमल का काफिला था। धनेश्वर ने बीच मार्ग पर खड़े होकर हाथ हिलाया। पालकी रुकी। कड्ढुरीमल ने बाहर झांका। धनेश्वर की स्थिति ऐसी थी कि उसे पहचानना कठिन था। फटे वस्त्र, उलझे बाल और काला पढ़ा हुआ शरीर। धनेश्वर ने रुंधे हुए गले से कहा, कड्ढुरीमल भाई, मैं तुम्हारा मित्र धनेश्वर हूं। विधाता ने मुझसे सब छीन लिया। क्या तुम मुझे और मेरे परिवार को थोड़े समय के लिए अपने नगर में आश्रय दे सकते हो? कड्ढुरीमल ने तिरस्कार से उसे देखा और जोर से हंसा। उसने कहा, अरे ओ भिखारी, धनेश्वर तो सूर्यपुर का कुबेर था। तू कोई ढोंगी लगता है जो उसका नाम लेकर मुझे ठगना चाहता है। और यदि तू धनेश्वर ही है तो सुन,
बुरे समय की छाया बड्डी लंबी होती है। मैं तुझे शरण देकर शनिदेव का कोप अपने सिर नहीं लेना चाहता। सैनिकों, इसे मार्ग से हटाओ। सैनिकों ने धनेश्वर को धक्का देकर कीचड़ डेच में गिरा दिया। धनेश्वर को उस क्षण बोध हुआ कि संसार में संबंध केवल संपत्ति के होते हैं, व्यक्ति के नहीं। जिसे वह अपना साम्राज्य समझता था वह केवल कांच का महल था। पारिवारिक वियोग का भय धनेश्वर वापस उस स्थान पर पहुंचा जहां उसने अपने परिवार को छोड़ा था। वहां उसने देखा कि उसकी पत्नी गौरी देवी और बच्चे भूख से अचेत पड़ दिए हैं। पास ही में कुछ जंगली पशु मंडरा रहे थे। धनेश्वर के भीतर का पिता जाग उठा। उसने पास पड़ दिए एक पत्थर को उठाया और उन पशुओं को भगाया। गौरी देवी ने आंखें खोली। उनकी आंखों में शिकायत नहीं, केवल अपार करुणा थी। उन्होंने कहा, स्वामी, आप हमें छोड़ कर कहां चले गए थे? दुख आधा हो जाता है जब हम साथ होते हैं। धनेश्वर फफक फफक कर रो पड़ा। गौरी, मैं अपराधी हूं। मेरी सारे साथी ने तुम्हें और इन निर्दोष बच्चों को भी नहीं छोड़ा। क्या मेरा अंत निकट है? मानसिक अशांति और भ्रम तभी धनेश्वर को विचित्र अनुभव होने लगे। उसे वायु में अट्टहास सुनाई देने लगा। उसे लगा कि पेड़ों की छायाएं हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहती हैं। यह शनिदेव का वह प्रभाव है जिसे मानसिक क्लेश कहा जाता है। मनुष्य को अपने ही विचारों से डर लगने लगता है। वह स्वयं को सबसे बड़ा पापी समझने लगता है और आत्महत्या जैसे विचार उसे घेर लेते हैं। धनेश्वर एक गहरे कुएं के पास खड़दिखा हो गया। उसने सोचा कि यदि वह अपने प्राण त्याग दे तो शायद उसका परिवार सुखी हो जाए। वह कूदने ही वाला था कि तभी पीछे से एक कोमल हाथ ने उसका पल्ला पकड़ लिया। वह उसकी नन्ही पुत्री राधा थी। राधा ने मासूमियत से पूछा, पिताजी, क्या आप हमें अकेले छोड़ ढाड़ देंगे? माता कहती हैं कि अंधेरा जितना घना होता है सुबह उतनी ही निकट होती है। बेटी के इन शब्दों ने धनेश्वर के हृदय पर वज्र जैसा प्रहार किया। उसने कुएं से कदम पीछे खींच ली। उसने समझ लिया कि भागना समाधान नहीं है, भोगना ही समाधान है। अदृश्य शक्ति का मार्गदर्शन उसी रात धनेश्वर को स्वप्न में वही वृद्ध साधु पुनः दिखाई दिए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी उंगली से पूर्व दिशा की ओर संकेत किया। धनेश्वर समझ गया कि उसे कहीं जाना है। प्रातः होते ही धनेश्वर ने अपने परिवार को उठाया और पूर्व की ओर प्रस्थान किया। उसके शरीर में शक्ति नहीं थी, किंतु संकल्प जाग चुका था। भाग 7 में देखिए। क्या पूर्व दिशा में धनेश्वर को कोई नया जीवन मिलेगा? धनेश्वर का सामना जब एक अत्यंत निर्धन किंतु सुखी लकधारे से होगा तो उसे संतोष का क्या नया पाठ सीखने को मिलेगा? और क्या शनिदेव के कोप की अग्नि अब शांत होने वाली है? जय श्री शनिदेव। ओम शम शनैश्चराय नमः। भाग 7। धनेश्वर का पतन और आत्ममंथन पूर्व दिशा की ओर बढ़ाते हुए सेठ धनेश्वर के पैरों में अब छाले नहीं बल्कि घाव हो चुके थे। भूख और प्यास ने उसके शरीर को जर्जर कर दिया था। चलते चलते वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां की भूमि सूखी और ऊसर थी। वहां उसे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी जिसके बाहर एक निर्धन लकधारा अपनी पत्नी के साथ सूखी रोटियां खा रहा था। संतोष का प्रथम पाठ धनेश्वर ने झिझकते हुए पास जाकर जल मांगा। लकधारे ने बद्धे प्रेम से उसे जल पिलाया और अपनी आधी रोटी उसकी ओर बढ़ा दी। धनेश्वर ने वह सूखी रोटी हाथ में ली। उसे आश्चर्य हुआ कि आज वह रोटी कोयला नहीं बनी। धनेश्वर ने पूछा, भाई, तुम इतने अभाव में भी इतने प्रसन्न कैसे हो? तुम्हारे पास न स्वर्ण है न महल। लकधारे ने मुस्कुराकर कहा, हे राही, प्रसन्नता धन में नहीं संतोष में है। हम दिन भर परिश्रम करते हैं, जो मिलता है उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर ग्रहण करते हैं और रात्रि में चैन की नींद सोते हैं। हमने कभी किसी का अहित नहीं किया, इसलिए हमें किसी देवता का भय नहीं। ये शब्द धनेश्वर के हृदय में तीर की भांति लगे। उसे समझ आया कि उसने जीवन भर संग्रह किया पर सुख कभी प्राप्त नहीं किया। लकधारे का वह निस्वार्थ भाव धनेश्वर के अहंकार की अंतिम दीवार को ढा गया। आत्मग्लानि और पश्चाताप धनेश्वर वहां से आगे बढ़ा और एक नदी के तट पर पहुंचा। नदी का जल शांत और निर्मल था। धनेश्वर ने जल में अपना प्रतिबिंब देखा। वह स्वयं को पहचान न सका।
उसका वह रूप जो कभी रेशमी वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित रहता था, आज धूल और पसीने से सना हुआ था। उसने नदी के तट पर बैठकर अपने जीवन की समस्त घटनाओं का पुनरावलोकन किया। उसे याद आया कि कैसे उसने हरिराम किसान के वृद्ध माता पिता को घर से निकाल दिया था। उसे याद आया कि कैसे उसने विधवाओं का अन्न छीना था। उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। वह चिल्लाकर रोया, हे शनिदेव, आपने मेरा धन छीनकर मुझ पर बड़ी कृपा की। यदि आप ऐसा न करते तो मैं कभी जान ही न पाता कि मैं कितना बद्दा अधर्मी था। मुझे और दंड दीजिए, पर मेरे भीतर की इस ग्लानि को शुद्ध कर दीजिए। निर्धनता की पराकाष्ठा तभी एक भयानक आंधी आई। धनेश्वर के परिवार के पास जो एकमात्र फटी हुई चादर थी, वह भी हवा में उड़ा ढाट गई। वर्षा होने लगी और वे सब भीगने लगे। धनेश्वर ने अपने शरीर से अपने बच्चों को ढंक लिया। वह स्वयं कांप रहा था, पर उसके मन में अब क्रोध नहीं था। उसे बोध हुआ कि निर्धनता केवल धन का अभाव नहीं है, बल्कि अहंकार का विसर्जन है। जब मनुष्य के पास कुछ नहीं बचता, तब उसके पास केवल ईश्वर बचता है। साधु से पुनः भेंट का संकेत उसी वर्षा के बीच उसे दूर एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वही वृद्ध साधु जो बार बार उसके जीवन में मार्गदर्शक बनकर आ रहे थे, एक वृक्ष के नीचे खदरी के थे। वे मौन थे, पर उनकी आंखों में एक विचित्र करुणा थी। धनेश्वर घिसटते हुए उनके चरणों में गिरा। उसने साधु के पैर पकड़ डांट लिए और बोला, महाराज, अब कुछ शेष नहीं रहा। न देह में शक्ति है, न मन में माया। अब केवल मृत्यु की प्रतीक्षा है। साधु ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, धनेश्वर, जब मनुष्य मैं से मुक्त होकर हम और वह ईश्वर तक पहुंचता है, तभी उसकी सारे साथी का फल उसे प्राप्त होता है। तुमने दंड भोग लिया, अब धर्म को समझने का समय है। क्या तुम जानते हो कि शनिदेव को प्रसन्न करने का वास्तविक मार्ग क्या है? धनेश्वर ने जिज्ञासावश सिर उठाया। भाग 8 में देखिए। साधु धनेश्वर को शनिवार व्रत की वह गुप्त और प्राचीन विधि बताएंगे, जिससे कठोर से कठोर शनिदोष भी शांत हो जाते हैं। क्या धनेश्वर पश्चाताप की अग्नि में तपकर पुनः अपना मान प्राप्त कर पाएगा? और शनिदेव की वह दिव्य कथा जिसे सुनने मात्र से कष्ट कट जाते हैं, उसका रहस्य क्या है? जय श्री शनिदेव। ओम शम शनैश्चराय नमः। भाग 8 साधु से पुनः भेंट और शनिवार व्रत का रहस्य। धनेश्वर प्रसाद अब पूरी तरह से टूट चुका था, किंतु उसका हृदय निर्मल हो चुका था। वह साधु के चरणों में गिरा हुआ था। वर्षा की बूंदें उसके पश्चाताप के आंसुओं में मिल रही थीं। साधु ने उसे सहारा देकर उठाया और एक जीर्ण शीर्ण कुटिया की ओर ले गए। वहां अग्नि प्रज्वलित थी। साधु ने धनेश्वर की आंखों में देखते हुए कहा, धनेश्वर, दुख का समय अब समाप्ति पर है। जब मनुष्य अपने अपराधों को स्वीकार कर लेता है, तो शनिदेव का दंड आशीर्वाद में बदलने लगता है। अब समय है विधि विधान से उस न्यायदाता को प्रसन्न करने का। धनेश्वर ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरे पास न धन है न सामग्री। मैं निर्धन भिखारी भला कैसे कोई व्रत या पूजा कर सकता हूं? साधु मंद मंद मुस्कुराए और बोले, शनिदेव स्वर्ण से नहीं, सच्ची श्रद्धा और सेवा से प्रसन्न होते हैं। सुनो, शनिवार व्रत की वह गुप्त विधि जो निर्धन को भी वैभव दिला सकती है। शनिवार व्रत की दिव्य विधि साधु ने विस्तार से विधि समझाना आरंभ किया। 1. प्रातःकाल का संकल्प। शनिवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त हों। यदि संभव हो तो जल में थोड़े काले तिल मिलाकर स्नान करें। 2. पीपल वृक्ष की सेवा। पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं का वास होता है, विशेषकर शनिवार को शनिदेव का। पीपल की जड़ में जल अर्पित करें और 7 बार परिक्रमा करें। 3. तेल का दीप। सायंकाल के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। याद रहे, दीपक में एक लोहे की कील या काला तिल अवश्य डालें। 4. दान की महिमा। अपनी सामर्थ्य अनुसार काले वस्त्र, काली उड़द की दाल, तिल या लोहे की किसी वस्तु का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करें। यदि कुछ ना हो तो केवल पक्षियों को दाना डालें। 5. हनुमान चालीसा का पाठ। शनिदेव ने पवन पुत्र हनुमान को वचन दिया था कि जो हनुमान जी की भक्ति करेगा उसे शनि कभी कष्ट नहीं देंगे। अतः शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। 6. भोजन। दिन भर उपवास रखें और संध्या को केवल सात्विक भोजन
बिना नमक का या कम नमक वाला, एक बार ग्रहण करें। पश्चाताप की अग्नि साधु ने धनेश्वर को एक लोहे का पात्र और थोड़े से काले तिल दिए। उन्होंने कहा, जाओ धनेश्वर, इसी क्षण से इस व्रत का पालन करो। पास के गांव में जाकर भिक्षा मांगो, किंतु जो भी प्राप्त हो उसका आधा भाग कुत्तों और असहायों को खिलाना। धनेश्वर ने श्रद्धापूर्वक आज्ञा मानी। वह गांव गांव गया। अब उसके मुख पर क्रोध नहीं बल्कि एक तेज था। लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे, किंतु उसकी विनम्रता देखकर उसे अन्न देने लगे। धनेश्वर ने नियम का पालन किया। उसने स्वयं भूखा रहकर अपना आधा भोजन पशुओं को खिलाया। वह प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर शनिदेव के मंत्र AUM शम शनैश्चराय नमः का जाप करने लगा। उसने अपने हाथों से मार्ग के पत्थर हटाए, बीमारों की सेवा की और निर्धनों के आंसू पोंछे। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। धनेश्वर का जो शरीर काला पड़ गया था उसमें पुनः कांति आने लगी। उसके मन की व्याकुलता शांत होने लगी। अब उसे वह साधु साक्षात शनिदेव के दूत प्रतीत होने लगे। एक शनिवार की रात्रि जब धनेश्वर गहन ध्यान में था, तभी उसे मंदिर के भीतर से एक दिव्य गूंज सुनाई दी। भाग 9 में देखिए, क्या शनिदेव धनेश्वर की परीक्षा से संतुष्ट होकर उसे दर्शन देंगे? धनेश्वर ने जो सेवा की उसका फल उसे किस रूप में मिलेगा? और क्या उसका खोया हुआ परिवार और सम्मान उसे पुनः प्राप्त होगा? जय श्री शनिदेव। ओम शम शनैश्चराय नमः। भाग 9, व्रत, सेवा और शनिदेव का दिव्य साक्षात्कार। धनेश्वर प्रसाद के जीवन का कायाकल्प हो चुका था। वह अहंकारी सेठ अब एक विनम्र साधक बन चुका था। उसने साधु द्वारा बताई गई शनिवार व्रत की विधि को अपने जीवन का आधार बना लिया था। 7 शनिवार बीत चुके थे और प्रत्येक शनिवार धनेश्वर के भीतर के अंधकार को धोकर उसे निर्मल बना रहा था। सेवा की पराकाष्ठा। 8वें शनिवार की बात है। धनेश्वर पीपल के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित कर बैठा था। तभी उसने देखा कि एक वृद्ध, रुग्ण और कोढ़ी व्यक्ति मार्ग के किनारे पड़ा प्यास से तड़प रहा है। उस व्यक्ति का शरीर दुर्गंध मार रहा था और राहगीर उसे देखकर अपना मुख फेर रहे थे। धनेश्वर बिना किसी संकोच के उठा। उसने उस वृद्ध को अपनी गोद में उठाया, उसे जल पिलाया और अपने हिस्से का भोजन उसे अत्यंत प्रेम से खिलाया। उसने अपने फटे हुए उत्तरीय वस्त्र से उस वृद्ध के घावों को साफ किया। धनेश्वर के मन में अब न घृणा थी, न ऊंच नीच का भाव। उसने अनुभव किया कि उस पीड़ित व्यक्ति की आंखों में वही करुणा है जो उस वृद्ध साधु की आंखों में थी। शनिदेव का स्वप्न दर्शन और साक्षात्कार उसी रात्रि जब धनेश्वर थककर सो गया तो उसके स्वप्न में एक अलौकिक दृश्य उपस्थित हुआ। उसने देखा कि अनंत आकाश नीला हो गया है और मंद मंद गर्जना हो रही है। अचानक धनेश्वर के सम्मुख एक विशाल और तेजस्वी विग्रह प्रकट हुआ। उनका वर्ण नील मणि के समान था। वे काले रंग के दिव्य वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके एक हाथ में न्याय का दंड था, दूसरे में त्रिशूल और तीसरा हाथ वर मुद्रा में था। उनका वाहन एक विशाल कृष्ण वर्ण का काक, कौआ था। उनकी दृष्टि इतनी गंभीर और गहन थी कि धनेश्वर की आत्मा कांप उठी, किंतु उस दृष्टि में भय नहीं बल्कि पिता जैसी ममता थी। स्वयं भगवान शनिदेव ने गंभीर वाणी में कहा, उठो धनेश्वर, तुम्हारी परीक्षा का समय पूर्ण हुआ। तुमने दंड को स्वीकार किया, अहंकार का त्याग किया और सेवा को धर्म माना। जो मनुष्य सारे साथी के कष्टों को धैर्य और धर्म से सहता है, मैं उसके प्रारब्ध के पापों को भस्म कर देता हूं। धनेश्वर की आंखें खुल गईं। उसने देखा कि वह कोढ़ी वृद्ध अदृश्य हो चुका था और उसके स्थान पर वही दिव्य साधु खड़े मुस्कुरा रहे थे। साधु ने धनेश्वर के मस्तक पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, अब तुम सूर्यपुर लौट जाओ। न्याय का पहिया पुनः घूम चुका है। जो तुमने खोया था वह तुम्हें प्राप्त होगा, किंतु इस बार वह माया नहीं, प्रसाद होगा। कृपा की शुरुआत। धनेश्वर जब सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके शरीर के घाव भर चुके थे। उसके चेहरे पर एक दिव्य ओज था। जैसे ही वह मार्ग पर आया, उसे राजा चंद्रसेन के घुड़सवार मिले। वे उसे ही खोज रहे थे। सैनिकों ने झुककर प्रणाम किया और कहा, सेठ जी, महाराज को सत्य का ज्ञान हो गया है। आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले मुनीम ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है।
महाराज ने आपकी संपत्ति ससम्मान लौटाई है और आपको पुनः सूर्यपुर का प्रधान नियुक्त किया है। धनेश्वर की आंखों से अश्रु बह निकले। उसने धन की प्राप्ति पर हर्ष नहीं किया, बल्कि शनिदेव की न्यायप्रियता पर नमन किया। उसने अपनी पत्नी गौरी देवी और बच्चों को गले लगाया, जो अब प्रसन्न और स्वस्थ थे। भाग 10 में देखिए, सूर्यपुर लौटने पर धनेश्वर का स्वागत कैसे होता है, वह हरिराम और अन्य निर्धन किसानों के साथ कैसा व्यवहार करता है, और अंत में शनिवार व्रत की महात्म्य और फलश्रुति क्या है, जिसे सुनकर भक्त निहाल हो जाते हैं। जय श्री शनिदेव। ओम शम शनैश्चराय नमः। भाग 10 मंगल वापसी, धर्म की स्थापना और फलश्रुति। भगवान शनिदेव की असीम अनुकंपा से सेठ धनेश्वर प्रसाद का जीवन पूर्णतः परिवर्तित हो गया। वह अब केवल एक धनी व्यक्ति नहीं, बल्कि एक धर्मात्मा बनकर अपने ग्राम सूर्यपुर लौटा। ग्राम में अभूतपूर्व स्वागत। जब धनेश्वर ने अपने परिवार के साथ सूर्यपुर की सीमा में प्रवेश किया तो पूरा ग्राम उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। लोग चकित थे कि जिस सेठ को राजा ने दंडित कर निर्वासित किया था, उसके मुख पर आज एक अलौकिक शांति और दिव्य तेज था। राजा चंद्रसेन के आदेशानुसार उनका राजसी ठाठ बाट, महल और संपत्ति उन्हें लौटा दी गई। किंतु धनेश्वर ने महल में प्रवेश करने से पहले एक अद्भुत कार्य किया। क्षमा और न्याय का नया अध्याय। धनेश्वर सीधा हरिराम किसान की झोपड़ी पर पहुंचा। वहां जाकर उसने उस निर्धन किसान के चरण स्पर्श किए और अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, भाई हरिराम, मुझे क्षमा कर दो। धन के मद में मैं अंधा हो गया था। ये सारे साथी मेरे लिए दंड नहीं, बल्कि नेत्र खोलने वाला अंजन सिद्ध हुई। धनेश्वर ने न केवल हरिराम की भूमि लौटाई, बल्कि ग्राम के उन सभी किसानों का आरण माफ कर दिया जिनका उसने शोषण किया था। उसने अपने विशाल महल का एक बड़ा भाग निर्धनों के लिए चिकित्सालय और पाठशाला के रूप में समर्पित कर दिया। शनि मंदिर का निर्माण और नियम। धनेश्वर ने ग्राम के मध्य में एक भव्य और विशाल शनि धाम का निर्माण करवाया। वहां शनिदेव की वही नीलवर्ण प्रतिमा स्थापित की गई जिसके दर्शन उसने स्वप्न में किए थे। प्रत्येक शनिवार को वह स्वयं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भक्तों की सेवा करता और उन्हें शनिवार व्रत की कथा सुनाता। सूर्यपुर अब एक आदर्श ग्राम बन गया था, जहां न कोई भूखा था और न ही कोई अन्याय। धनेश्वर ने सिद्ध कर दिया कि शनिदेव का कोप केवल सुधार के लिए होता है, विनाश के लिए नहीं। शनिवार व्रत कथा की फलश्रुति महत्व। जो भक्त इस शनिवार व्रत कथा का पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण या पठन करते हैं, उन्हें निम्नलिखित फल प्राप्त होते हैं। 1. कष्टों से मुक्ति, 7.5 ढैया या शनि की महादशा में होने वाले मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कष्टों का निवारण होता है। 2. ग्रह शांति। कुंडली में शनि दोष शांत होता है और राहु केतु के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। 3. धन और वैभव। जैसे सेठ धनेश्वर का खोया हुआ मान सम्मान लौटा, वैसे ही सच्चे भक्त को यश और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 4. भय का नाश। अकाल मृत्यु और शत्रुओं के भय से मुक्ति मिलती है। 5. मनोकामना पूर्ति। जो शनिवार को उपवास रखकर पीपल के नीचे दीप दान करता है और यह कथा सुनता है, शनिदेव उसकी समस्त शुभ कामनाएं पूर्ण करते हैं। अंतिम समापन। प्रिय भक्तों, सेठ धनेश्वर प्रसाद की यह गाथा हमें सिखाती है कि कर्म ही प्रधान है। न्याय के देवता शनिदेव से डरने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने कुकर्मों से बचने की आवश्यकता है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है और दीन दुखियों की सेवा करता है, उस पर शनिदेव की कृपा सदैव बनी रहती है। आशा है कि यह कथा आपके जीवन में प्रकाश और सकारात्मकता लाएगी। आइए अंत में एक बार पुनः उस न्यायकारी देव का जय घोष करें। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष शनैश्चर। जय जय श्री शनिदेव महाराज की जय। सूर्यपुत्र छायानंदन कर्म फलदाता शनिदेव की जय। ओम शम शनैश्चराय नमः। समाप्त।